जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पिछले 22-23 क्लासों में हम आपको टेंस की पूरा जानकारी दी है, एक एक टेंस के बारे में बतलाएं। पहले 2-3 क्लास में पूरा एक ही साथ बताएं, फिर एक एक टेंस के बारे में बतलाएं, डिफिनेशन, स्ट्रक्चर, पहचान। वो इसलिए क्योंकि बिना टेंस के अगर आप आगे बढ़ भी जाते हो, इससे बाय द वे डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ना शुरू कर दो, डायरेक्ट एकदम। तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ते हो तो हिंदी में पढ़ोगे, प्योर हिंदी में। अगर वहाँ पर भी इंग्लिश वाला टर्म आता है तो आप समझने से कतराओगे या फिर लगेगा नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो इंग्लिश पढ़ाने का तरीका है, पहले इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ बनाना है, इंग्लिश भाषा पर। और जब भाषा पे थोड़ा बहुत पकड़ होने लगे तब उस भाषा के अंदर हेल के और ग्रामर के रूल को, ग्रामर को देखना है कि कहाँ ग्रामर में हम गलती कर रहे हैं। जैसे हम ही लोग हिंदी पढ़ते हैं तो जन्मते के साथ हम लोग हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, बस हिंदी भाषा की तरह पढ़ते हैं। हिंदी में किताब पढ़ना, विज्ञान भी हम लोगों का रहता है तो हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़े थे, हम लोग सब चीज़ हिंदी मीडियम में पढ़े थे, और हिंदी बोलना चलना सब चीज़ हिंदी में, तो हिंदी सीख गए। बाद में थोड़ा बड़ा हुए तो हिंदी व्याकरण पढ़ने लगे। वैसे ही इंग्लिश होता है, इंग्लिश ग्रामर तो है, लेकिन ग्रामर डायरेक्ट ग्रामर में कूदने की चीज़ नहीं है। डायरेक्ट ग्रामर क्या है, हिंदी में आप जानते होंगे, व्याकरण शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आदि जैसे आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं तो शुद्ध तो दूर की बात है, पहले तो आपको बोलने के लिए आना चाहिए। अगर बोलने के लिए नहीं आ रहा है तो शुद्ध बोलना तो बड़ी दूर की बात है, इसलिए बोलना सीखो, और हम वही करवाने आए हैं। तो टेंस के बारे में एक रफली जानकारी दे चुके थे। आज जो हम बताएंगे वो है वॉइस। बाकी टेंस से रिलेटेड ग्रामर और ट्रांसलेशन बहुत जल्दी बतलाने वाले हैं। आप लोग को लग रहा हो कि इंतज़ार करवा रहे कब बताएंगे। मेन होता है, देखो, उतना हिंदी लिखना फिर ट्रांसलेशन बनाना थोड़ा सा मेहनत है। तो हम सोच रहे हैं कि पीपीटी अगर तैयार हो जाता ठीक है, नहीं होता है तो फिर लास्ट में पीडीएफ से ही प्रोजेक्ट कर देंगे। देखिए, वॉइस है क्या? वॉइस मैंने आवाज। अब वॉइस है क्या ये जानना ज़रूरी नहीं है जितना ये ज़रूरी है कि वॉइस कौन से सेंटेंस को हम कहेंगे वॉइस। वॉइस मैंने होता क्या है? आवाज़। वॉइस मैंने आवाज़। यहाँ पर वॉइस का मतलब आवाज़ नहीं, यहाँ पर वॉइस का मतलब है वाच। वाच मैंने वाचना। वाचना मैंने छोड़ दीजिए, वाचना। वाच छोड़िए। अगर किसी सेंटेंस में, मेन टॉपिक पे आते हैं, मुद्दा पर, अगर किसी सेंटेंस में भर्व है तो भर्व कहेंगे एक्सिलरी भर्व है। नहीं, भर्व मतलब एक्शनल भर्व है, ठीक है। एक्शन कोई है, एक्शन, खाना पीना, हंसना रोना, कोई एक्शन है। सोचना, ये सब तो अभी मत कहना कि सोचना एक्शन है सर। हाँ, एक्शन है, ठीक है, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग लगता है सर। तो हर काम तो हम लोग दिमाग से ही करते हैं। अगर हाथ भी उठा रहे हैं तो उसके लिए दिमाग काम करता है, दिमाग ट्रिगर करता है, कहता है हाथ उठो तब उठता है। तो मेरे हिसाब से जितना हम जानते हैं कि हम जो बतलाने वाले हैं एक्शनल वर्ब, यानी जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे, और ज़्यादा सिंपल कर दिया आपके लिए, जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे उसे आप बोलिए कि एक्शनल वर्ब है। और जहाँ पर भी ये दिखाई देगा, अब देखो भर्व के यहाँ जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, हम भर्व नहीं पढ़ा रहे। अभी मेरा टॉपिक भर्व नहीं वॉइस है, और हम वॉइस पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। भर्व नहीं, पता चले भर्व के ऊपर चले गए, लेक्सिकल वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। भर्व को अभी दूर रखिए, सिंपल समझिए जिस शब्द के अंत में ना लगा है। अब इत्तेफाक से ही मत कहना गोल्ड मने सोना, पटना, इत्तेफाक एक दो हो सकता है। नॉर्मली एक्शन हो, हंसना रोना, आना खाना पीना, जाना देखना, बुलाना बोलना, ये सब जो भी हो, पढ़ना पढ़ाना गाली देना, अगर ना है अंत में तो उसे बोलेंगे एक्शनल वर्ब या मेन वर्ब। और अगर किसी सेंटेंस में ये है, एक्शनल वर्ब है, एक्शन है, तो उस सेंटेंस को कहा जाएगा कि हाँ भाई ये सेंटेंस वॉइस है। अब रही बात कि अगर उस सेंटेंस में एक्शन है तो हो सकता है कि एक्शन उस सब्जेक्ट को कर रहा हो, या तो ये भी हो सकता है कि सब्जेक्ट उस एक्शन को नहीं कर रहा।
अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये उठता है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का जो आप लोग डेफिनेशन जानते हैं, कर्ता। देखो कर्ता ने कर्म को, कर्ता कारक क्या क्या होता है संस्कृत में, व्हाटएवर, माफ़ कीजिएगा हमको संस्कृत उतना नहीं आता है। तो कर्ता ने कर्म को, कारक से जो भी हो, संस्कृत हिंदी में मेरा दोनों ही विषय उतना स्ट्रांग नहीं है जितना साइंस मैथ और पीछे पीछे इंग्लिश है। सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो आप लोग जानते हैं कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। देखो ये सब डेफिनेशन हिंदी में ही अच्छा लगता है, संस्कृत में ही अच्छा लगता है। हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी का आदर करते हैं। कल 14 सितंबर था, हिंदी दिवस था। हम हिंदी का रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदी को मानते हैं, हिंदी के लिए हम जान भी दे सकते हैं कि हिंदी ही मातृभाषा है। लेकिन फिर भी सत्य यही है कि हिंदी को थोड़ा सा साइड रखिए पढ़ते वक्त, जब इंग्लिश पढ़ रहे थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश में ये सब नहीं चलेगा। इंग्लिश में आपको समझना है, अपने मन में डेवलप करना है समझ कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो आप समझ गए काम करने वाले को। अब हम बोल दिए कि तुम बीमार हो। अबे जब बताइए कि सब्जेक्ट कौन है, तुम। और बीमार कौन सा काम तुमको लग रहा है? बीमार कोई काम है? ऐसा लगता है कि बीमार कोई काम है? तो काम जब है ये नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन है? तुम हो। बीमार काम नहीं है, फिर भी सब्जेक्ट तुम हो, यानी कि सब्जेक्ट का वो डिफिनेशन तो खैर उतना अच्छा नहीं है कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो किसी भी सेंटेंस में जो सेंटेंस का मेन पार्ट है, जैसे बीमार हो, ये मेन पार्ट है। अब ये बीमार कौन है? तुम। तो सेंटेंस में जो मेन पार्ट है, इसको बोलते हैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, सब धीरे धीरे सब आपको बताया जाएगा। सेंटेंस में आप मेन पार्ट पकड़ोगे, मेन हिस्सा मतलब जो बीच में है। नॉर्मली 99% केस में बीच में रहता है। अब 99% केस में बीच में रहता है, आप 1% ढूंढ लिए वही जिसका ज़रूरतें नहीं, और वहीं पे पकड़ के धर के एकदम धज्जी उड़े ले आप। देखो 1% को दूर रखो। सेंटेंस का जो मेन पार्ट है, जो बीच में है, वही मेन पार्ट है। और उसके बारे में, या कहो वो जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो, जैसे तुम बीमार हो, यहाँ पे बीमार कौन है? तुम। तो तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है, इसलिए तुम हो गए हो सब्जेक्ट। अगर हम कहते तुम खेलते हो, तो इसमें हो गया खेलना, सेंटेंस का मेन हिस्सा, और खेलना। और खेलते कौन हो? तुम। तो तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है तुम खेलते हो, खेलने का काम तुम करते हो। तो यहाँ पर तो काम कर रहे, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहे। तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन ये हो गया कि सेंटेंस में सेंटेंस का मेन मुद्दा जिस पर डिपेंड करता है, या सेंटेंस में आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यह कलम है। अब बेचारा इसमें तो काम भी नहीं, यहाँ सिर्फ कलम है। और कलम किसको बोल रहे हैं कि यह कलम है, तो यहाँ पर यह हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया मेन वर्ब, और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट सिर्फ उसको नहीं बोलेंगे जो काम करता है। सेंटेंस में आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। अब वो सब्जेक्ट अगर काम है तो काम कर भी सकता है, हो सकता है कि काम होते हुए भी काम नहीं करे, बल्कि उसके ऊपर काम हो। और कुछ कुछ सेंटेंस में तो काम रहता ही नहीं, जैसे खेलना, हंसना, बोलना, रोना है ये नहीं है। तो जहाँ पे एक्शन है ये नहीं है, वहाँ पर आप कैसे ढूंढोगे कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि वह लंबा है। अब लंबा है तो लंबा कोई वर्क नहीं, काम नहीं, एक्शन नहीं, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है कि लंबा वह है, तो वह सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के ऊपर इतना लेक्चर इसलिए दे रहे हैं जब आपके माइंड में फिक्स हो जाए कि जो आप अभी तक रटते आ रहे थे कि जो काम करता है उससे सब्जेक्ट कहते हैं। बहुत अच्छा बात है, वो गलत नहीं, जो आप बोल रहे थे वो सही है। ऐसा नहीं कि हम उसको गलत कर रहे हैं। हम कौन होते हैं उसको गलत करने वाले? हम तो ये बता रहे कि उसमें और ऐड कर लीजिए कि हमेशा काम ही नहीं रहता। अगर काम रहे तो ठीक है, सब्जेक्ट काम को कर रहा है। अगर काम नहीं रहे तो सब्जेक्ट काम को नहीं करेगा।
तब काम ही नहीं है तो आप जीत गए, हम हार गए। हाँ ठीक है, तो बोले सर कि काम रहेगा तो सब्जेक्ट काम को करता है, ये भी सही है। अब उसमें भी लेकिन लगा देंगे हम, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम को नहीं करेगा। जब पढ़ोगे तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम को नहीं करेगा, बल्कि काम ही सब्जेक्ट पर होगा। जैसे मुझे पढ़ाया जा रहा है, अब देखो पढ़ाया जा रहा है, ये काम किस पर हो रहा है? मुझ पर, यानी कि हम नहीं कर रहे हैं, ये काम हमारे ऊपर हो रहा है। तो अब सब्जेक्ट तो हम ही हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ा रहे हैं, मुझको पढ़ाया जा रहा है, तो पैसिव वॉइस हो गया। जैसे मुझे गाली दी जा रही है, तो सब्जेक्ट हम है, लेकिन हम किसी को गाली नहीं दे रहे, हमको गाली दिया जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट हम ही हैं, मेरे बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पर मेरे बारे में बोला जा रहा है। सब्जेक्ट नॉर्मली कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। देखो अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम नहीं पढ़ा रहे कि सब्जेक्ट के ऊपर पूरा लेक्चर हम दे दें, लेकिन एक समझ तो ज़रूर बना देंगे, क्योंकि उसी पे वॉइस टिका हुआ है। सब्जेक्ट नॉर्मली कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर वर्ब का भी यूज हम लोग सब्जेक्ट की तरह करते हैं ना, तो उसमें 2+V1 लगा देते हैं या फिर V4 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सब हम पढ़ाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर में। अभी अगर वहाँ गए तो हम भटक जाएंगे, अलग रास्ते पे चले जाएंगे। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, तो जो नाउन या प्रोनाउन है वो इसमें है कौन? मुझे गाली दिया जा रहा है, मुझे, मैं प्रोनाउन हूँ, अब मुझे गाली दिया जा रहा है, तब तो पैसिव वॉइस है। मुझे गाली दिया जा रहा है, पैसिव वॉइस है। और इस पैसिव वॉइस में मुझे गाली दिया जा रहा है, हम गाली नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम ही को गाली दिया जा रहा है। यानी सब्जेक्ट होते हुए भी हम काम नहीं कर रहे हैं, इसमें काम है फिर भी हम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि काम हमारे ऊपर आ रहा है। तो जो आप डेफिनेशन बोले वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आधा अधूरा है, कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट है ना, काम करने वाले को सब्जेक्ट नहीं कहते। सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो वही सब्जेक्ट है, और वही सब्जेक्ट के बेसिस पर दो तरह के वॉइस बटेगा, एक होगा एक्टिव वॉइस और दूसरा होगा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के मतलब होगा जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहेगा, और पैसिव वॉइस के मतलब होगा सब्जेक्ट जिसमें पैसिव रहेगा। सब्जेक्ट मतलब एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, यानी काम करेगा, और पैसिव मतलब काम नहीं करेगा। अब ऐसे तो कृतवाच पता नहीं कौन सा वाच होता है, वो हिंदी आप ढूंढते रहिए, हम हिंदी पढ़ाने नहीं आए हैं, हम इंग्लिश के सहारे, मतलब हिंदी के सहारे इंग्लिश में कन्वर्ट होने के लिए आए हैं, कि हिंदी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा इंग्लिश भी सीख लें। तो इंग्लिश सीखना ना कि हिंदी पकड़ना। एक्टिव वॉइस पैसिव, एक्टिव वॉइस में क्या होता है ना कि सब्जेक्ट कार्य करता है या काम करता है, सब्जेक्ट काम करता है। थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वे में बोलेंगे तो सब्जेक्ट क्रिया का संपादन करता है, क्रिया का संपादन करता है। संपादन करता मतलब किसी भी फॉर्म में वो करता सब्जेक्ट ही है। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट क्रिया का संपादन नहीं करता, क्रिया का संपादन नहीं करता, बल्कि सब्जेक्ट पर ही या सब्जेक्ट के ऊपर ही, सब्जेक्ट पर ही क्रिया का संपादन होता है। ये हो गया पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल तो अभी बोल रहे थे, जैसे सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर हम ऐसा बोले कि मैं, सब्जेक्ट मैं है, अब पढ़ा रहा हूँ, तब समझ जाना ये एक्टिव वॉइस है। और मुझे पढ़ाया जा रहा, तब समझ जाइएगा कि सब्जेक्ट यहाँ भी आई है और यहाँ भी सब्जेक्ट आई है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाने का काम कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस। और यहाँ सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, बल्कि काम ही उस पर हो रहा था, पैसिव वॉइस। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट आई है, पढ़ा रहा हूँ मैं, इसलिए एक्टिव वॉइस है। जबकि अगर ऐसे बोले कि सब्जेक्ट इस बार अंग्रेजी है, मैं तो है ना,
और अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। सब्जेक्ट है तो अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी किसी को नहीं पढ़ा रहा, बल्कि अंग्रेजी को ही, वेट ए मिनट, अंग्रेजी को ही अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, तो पैसिव वॉइस हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस मिलेगा जो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो रहा है। अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस, और सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है बल्कि काम ही सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा हो तो पैसिव वॉइस। ये ध्यान में रखिएगा, अगर सब्जेक्ट किसी काम को करता है तो एक्टिव वॉइस, और सब्जेक्ट अगर किसी काम को नहीं करता है तो पैसिव वॉइस। अब रही बात कि हम एक्टिव वॉइस पढ़ें चाहे पैसिव वॉइस पढ़ें, ठीक है, एक्टिव वॉइस पढ़ें या पैसिव वॉइस पढ़ें। जैसे हम टाइम एंड टेंस पढ़े हैं ना, यही टाइम एंड टेंस दोनों वॉइस पे एप्लीकेबल होता है, दोनों पर, दोनों मतलब एक्टिव वॉइस पर भी और पैसिव वॉइस में भी। देखो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सिर्फ ये बतलाता है, एक्टिव वॉइस ये बतलाता है कि सब्जेक्ट जो है उस क्रिया का संपादन कर रहा है, मतलब काम को कर रहा है, और पैसिव वॉइस ये बतलाता है कि काम को कर नहीं रहा है बल्कि काम सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। सिर्फ इतनी जानकारी देता है। एक्टिव वॉइस बतलाता है कि सब्जेक्ट काम को कर रहा है, जबकि पैसिव वॉइस बतलाता है सब्जेक्ट काम को नहीं कर रहा है बल्कि काम ही सब्जेक्ट के ऊपर है। बस इतने इन्फॉर्मेशन मिलता है। बाकी तो दोनों ही टाइम एंड टेंस के हिसाब से पढ़ेगा, दोनों में मॉडल्स हम लोग पढ़ना होगा, मॉडल से वर्ब। जैसे देखिए मैं पढ़ाता हूँ, गौर से देखोगे थोड़ा सा तो आप समझोगे कि दोनों ही टेंस है। मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, दोनों को ध्यान से देखो तो दोनों टेंस है। कैसे है वो भी समझाते हैं। देखो प्रेजेंट और ताते तीन इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी है, अब मुझे पढ़ाया जाता है ये भी है, मैंने प्रेजेंट और जाता है। तो यहाँ पर ये गलती नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जाता के गो या गोज कुछ ऐसा टर्म इस्तेमाल करने लगते, गलत है बाबू, वहाँ पे गो या गोज जैसा नहीं देना है। मुझे पढ़ाया जाता है पैसिव वॉइस बतला रहा है। और भी कुछ सेंटेंसेस है, जैसे कि अगर हम कहें कि वह गाली दे रहा है, और एक सेंटेंस बोलते हैं उसे गाली दी जा रही है। तो टाइम एंड टेंस तो हम पूरा क्लियर कर दिए। आपको इतना दिन इसी के ऊपर लेक्चर देते रहे 22-23 क्लास। यहाँ भी देखो प्रेजेंट और रहा रही माने कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये सब बतावल है। यहाँ देखो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चाहे वॉइस एक्टिव हो चाहे वॉइस पैसिव हो, वो दोनों के दोनों सेम टेंस से बिलोंग कर सकता है। तो ऐसा नहीं आप बोलोगे कि ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है और वो नहीं है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है और ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है, और ये वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है तो दोनों ही टेंस। और भी है जैसे कि तुमने मुझे बुलाया है, तुमने बुलाया और हम चले आए, तुमने मुझे बुलाया है, ये देखोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट है। और एक बोलते हैं मुझे बुलाया गया है, मुझे बुलाया गया, यहाँ पर सब्जेक्ट मुझे आई है लेकिन हम किसी को नहीं बुलाया बल्कि हमको बुलाया गया। या फिर बोलो तुम्हें बुलाया गया, ये भी पैसिव वॉइस है, तुमको बुलाया गया। और दोनों प्रेजेंट परफेक्ट है, वही गया है, और गया मैंने गो नहीं देना है यहाँ पे, या वेंट उड़ नहीं देना है। तो ये तो समझ हो गया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम को करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम को करता नहीं है बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर ही काम किया जाता है या काम होता है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे पहचानेंगे, अभी इतना देर से हम यही बता रहे थे। अब देखिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का एक रामबाण ट्रिक है।
एक्टिव वॉइस को जब भी पैसिव वॉइस में बदलना है तो एक रामबाण ट्रिक है, मतलब इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ठीक है। मतलब एक सटीक उपाय है जो हम बताने जा रहे हैं, जो हम बोलने जा रहे हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में सिर्फ उसके बदौलत आप बदल दोगे। देखो, जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है तो नॉर्मली एक्टिव वॉइस आप जानते हैं, इतना दिन से जो पढ़ रहे हैं, जो भी आप टेंस में पढ़े वो सब एक्टिव वॉइस है। मैं जा सकता हूँ एक्टिव वॉइस है, तुम पढ़ सकते हो एक्टिव वॉइस है। देखो, मैं पढ़ा सकता हूँ, मतलब मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच, यही चीज़ अगर ऐसे हो जाएगा मुझे पढ़ाया जा सकता है, तो पैसिव वॉइस हो गया। बस जब हम काम करते हैं तो एक्टिव वॉइस है, और काम जब मेरे ऊपर होगा तो पैसिव वॉइस है। इतने तो खाली चेंज होता है। जैसे मैं खेल रहा था तो एक्टिव वॉइस। मुझे खिलाया जा रहा था, तब हम नहीं खेल रहे थे, हमरे कोई खिला रहा था गोदी में लेके, या झुला रहा था, तो पैसिव। बस इतने अंतर है कि सब्जेक्ट एक बार काम कर रहा है और एक बार काम नहीं कर रहा है, बल्कि काम ही उसके ऊपर है। तो जब सब्जेक्ट काम को कर रहा है खुद तो एक्टिव वॉइस, और अगर काम उसके ऊपर हो रहा है तो पैसिव वॉइस। बस यही है, वो समझ होना चाहिए। तो वही इंग्लिश में होता है, बस उतने सा ही गैप इंग्लिश में भी होता है। देखिए क्या होता है, जब भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इसका रूल क्या है? देखिए, रूल वूल कुछ नहीं है, हम एक वर्ड में बताते हैं कि जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते हो तो एक्स्ट्रा एक वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। एक्स्ट्रा वर्ब, या बोलो कि मेन वर्ब, खास करके एक्स्ट्रा वर्ब या मेन वर्ब। और एक्स्ट्रा वर्ब होता क्या है? ये एक्स्ट्रा वर्ब क्या इस्तेमाल किया जाता है? बी। अब बी का ही कोई रूप लगेगा। बी का अगर प्रेजेंट फॉर्म देख लें हम, बी का अगर प्रेजेंट फॉर्म देखें तो बी का ही कोई फॉर्म लगेगा, और वो होगा इज, एम, आर, ये लगेगा। या बी का अगर पास्ट फॉर्म देखें तो बी का पास्ट फॉर्म हो जाएगा वाज या वेयर। वो तो टेंस पे डिपेंड करता है कि कौन से टेंस है, लेकिन यही है जो एक्स्ट्रा वर्ब के रूप में यूज होगा। पास्ट एक होता है, फ्यूचर मत बोलना, पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट, इसी का पास्ट पार्टिसिपल में जाएंगे तो बी का पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा बीन। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हो जाएगा बीइंग, इसको आप लोग बोलते हैं V4, और पास्ट पार्टिसिपल को बोलते हैं V3, और इसको तो V2, पास्ट को V1, तो यही है। कहेंगे V1 तो B है, हाँ है, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म में इजेमार इस्तेमाल होता है, इसी का रूप है, और पास्ट फॉर्म इसी का रूप है वाज वेयर। बीन हो गया V3, V4 हो गया बीइंग, और V5 इसमें बीज ऐसा नहीं यूज होता है, ठीक है। यही लगाना है आपको, इजेमार लगाना है, वाज वेयर लगाना है, बीन लगाना है, या बीइंग लगाना है। अगर नहीं कोई तैयार हुआ तो खुद यही बेचारा पहुंच जाएगा, कहेगा हम ही उधर जाते हैं बी। कहीं पर क्या, जैसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जब मॉडल पढ़ोगे तो वहाँ पे बेचारा खुद यही आ जाएगा बी, कहेगा हम ही उतरेंगे हर बार। जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस में हम कन्वर्जन करेंगे तो वहाँ देखोगे बी हमेशा लगता है। तो इसका तो खैर स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, इस सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लिखना उतना नहीं है जितना कि सुनना है। भाषा को जितना ज़्यादा सुनोगे उतने जल्दी पकड़ लोगे उस भाषा को, उतने जल्दी उसमें पकड़ बनेगा आपका। तो ये तो फिक्स हो गया कि बी का ही कोई फॉर्म लगेगा, या तो इजेमार, या तो वाज वेयर, या तो बिन, या तो बीइंग। और अगर नहीं कुछ हो पाया तो खुद वहाँ पे बी उतर जाएगा। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना है, नहीं कि हाँ, एक चीज़ और सोचना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का इस्तेमाल होता है। बस दो चीज़ कहेंगे, और धीरे धीरे आप जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते तो और भी जाएंगे, लेकिन अभी शुरुआती स्टेज में यही बता रहे हैं कि पहले नंबर है कि आपको एक्स्ट्रा वर्ब देना, इजेमार, वाज वेयर, या बी, या बिन, या बीइंग। कब कहाँ पे क्या देंगे वो हम समझाएंगे, मेरा काम है समझाना।
और V3 देना है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो धीरे धीरे, जैसे अभी बोले थे ना कि मैं पढ़ाता हूँ, और एक बोलते हैं मुझे पढ़ाया जाता है। देखिए मैं पढ़ाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, मुझे पढ़ाया जाता है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोनों ही सिचुएशन में अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर भी बोलेंगे कि तातेती है, इस जगह पर भी बोलेंगे तातेती है, यहाँ भी कहेंगे कि इजेमार मत लगाओ, यहाँ भी बोलेंगे इजेमार मत लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, ये तो खैर अच्छा दिन से हम बोल रहे हैं कि आई टीच होगा, लेकिन उसमें आई और जो आप सोच रहे हैं कि इज एम आर नहीं होता था क्योंकि आप तातेती बोले थे, लेकिन ये पैसिव वॉइस है यार, ये पैसिव वॉइस है, इसे एक्टिव वॉइस जैसा नहीं सोचना है, पैसिव वॉइस है। इसमें आपको इजेमार देना होगा, एक्स्ट्रा देना होगा। तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ दीजिए आई एम, आप पढ़ाना के टीच नहीं देना है, उसका V3 देना है, टाउट, आई एम टाउट होता है। और भी जैसे इसी पे बेस्ड टेंस चेंज करते, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए आज वॉइस का पार्ट 1 है, अभी वॉइस के बारे में हम कल बताएंगे, 1-2 दिन और बताएंगे, पूरा वॉइस क्लियर कर देंगे तभी हम इस चैप्टर को बंद करेंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाया जा रहा है, वॉइस के बारे में कल और जिक्र होगा, ऐसा नहीं कि आज वॉइस ख़त्म हो गया। मुझे पढ़ाया जा रहा है, दोनों ही ध्यान से देखोगे तो ये भी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसको देखोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन ये एक्टिव वॉइस है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई और रहा रही है नहीं तो इज एम आर होगा, आई एम पढ़ाना के टीचिंग, आई एम टीचिंग। यहाँ पर मुझे पढ़ाया जा रहा है तो आई और एम, एज आई एम कहे दिए क्योंकि यहाँ भी रहा रही है आई एम, और टीचिंग नहीं देंगे, मामला गड़बड़ा गया। आई एम के बाद टीचिंग नहीं देंगे, काहे नहीं देंगे टीचिंग, आई एम टीचिंग नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि बोले जो भी वर्ब है उसका V3, मामला हो गया गड़बड़। एम के बाद कहता है कि टीचिंग नहीं कहे दीजिएगा, एम के बाद टीचिंग ही दीजिए, कहता है पैसिव वॉइस है V3 दो, V3 देंगे टाउट। ये बेचारा अकबक है, कहता हमारे बाद V3 कैसे दे दिए हैं, हम तो अकबक हैं, हम कैसे रहेंगे, हम V4 के बिना नहीं रह सकते हैं, आई कांट लिव विदाउट V4, प्लीज़ गिव मी V4, प्लीज़ सेंड मी V4 दो, V4 चिल्ला रहा। अब कहता है V4 दो, चलो भाई ये तो खैर V3 रहेगा, B दे देते हैं तुमको। अब खुश हो गया, सांस में सांस आ गया, हाँ B आ गया, ठीक है B आ गया, चलो B आ गया, इसका B आ गया, अच्छा बात है B आ गया, बहुत अच्छा बात है B आ गया। ये कहता अब B आ गया, अब क्या करे भाई, रहा रही है तो ING, अब ये अपने में लगा देगा, इसका B है तो जो करे लगा दिया पिंग, आई एम सॉरी आई एम, अब इसका B आ गया, अब लगा दो, टाउट में तुम नहीं लगा सकते, लग गया। इसीलिए आई एम बीइंग बोले थे ना कि अगर पहले से इज एम आर रहे तो आपको एक्स्ट्रा और देना होगा, दिए। और देखिए आज पहले दिन है, ओबना नहीं, इसके बारे में कल और जिक्र होगा, अभी तो फिलहाल इसी पे हम फोकस करते हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये हो जाएगा। अच्छा चलो इधर नहीं देते हैं, और एगो देते हैं मुझे पढ़ाया जा चुका। बाकी तो सेंटेंसेस आपको कल बताएंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश बदलने के लिए अभी नहीं बता रहा, अभी तो हिंदी में सिखा रहे हैं। अभी हम हिंदी से इंग्लिश में, देखो हम टेंस भी हिंदी से इंग्लिश, वॉइस भी हिंदी से इंग्लिश, नरेशन भी जब हम पढ़ाएंगे ना तो हिंदी से हिंदी पहले सिखाएंगे, नरेशन भी हिंदी से हिंदी सिखाएंगे एक दिन, उसके बाद इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाएंगे। तो ये तो देखें कि मैं पढ़ा चुका हूँ, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। मुझे पढ़ाया जा चुका, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन मैं पढ़ा चुका हूँ आई हैव, अब पढ़ाना के तो खैर टाउट, ये जा भी V3 दिए। देखो टेंस का नियम है कि चुका चुकी में V3 देना है तो दे दिए। मुझे पढ़ाया जा चुका आई हैव, ये जो दे दीजिए ना टाउट तुरंत एकदम, तो फिर एकरा में ओकरा में अंतर क्या रहेगा, फिर तो एक जैसन हो जाएगा। टाउट दो, एकदम फ्री है, टाउट दो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही टाउट दीजिए। लेकिन
पैसिव वॉइस का नियम है कि एक एक्स्ट्रा वर्ब दो, एक्स्ट्रा वर्ब। आई हैव टाउट, एक्स्ट्रा क्या आप दिए? चुका चुकी में तो ऐसे भी हैव होता था, आप क्या दिए हो? क्या दें? हैव के बाद एजएमआर दे दें? नो। वाज वेयर वो तो सोचना ही नहीं, वो तो पास्ट की बात है। सेल विल, अरे यार सेल विल अभी नहीं बोले, आपको तो बोले बी का ही कोई फॉर्म दीजिए, एजएमआर दे नहीं सकते हो, वाज वेयर पास्ट में आता है। क्या दे? बी दो ने, बी कैसे देंगे? ये कहता है कि हैव के बाद V3 आना चाहिए, तो एक से अच्छा तो टाउटे था, टाउट ही तो अच्छा है ना, तो छोड़ दीजिए टाउट है। अब बी का बिन दे दीजिए, अब तो कोई दिक्कत। आई हैव बिन टाउट, आई हैव बिन टाउट। अब यहाँ पे कहोगे कि दोनों के दोनों EV-V3 है, EV-V3 है। ऐसे ही सिचुएशन में कहा जाता है कि ये मेन वर्ब है और इसको मान लिया जाता है कि एक्जुलरी वर्ब है, मान लिया जाता है कि बिन भी यहाँ पे मेन वर्ब के काम नहीं कर रहा है, एक्जुलरी वर्ब। क्यों? क्योंकि एक ही सेंटेंस में V3 दो बार कैसे इस्तेमाल हो सकता है, दोनों मेन वर्ब का काम कैसे कर सकता है? तो मेन वर्ब भी है, ये सिर्फ एक्जुलरी वर्ब है। आई हैव बिन, मतलब आप देखें यहाँ तो हैव होता था, वहाँ हैव के साथ आपको बिन देना पड़ा, मतलब एक्स्ट्रा एक्जुलरी वर्ब या एक्स्ट्रा वर्ब आपको देना है। और एक्स्ट्रा वर्ब क्या देना है? बी या बी का कोई फॉर्म, कभी बिन हो जाएगा, कभी डायरेक्ट बी हो जाएगा, वो सब हम एक एक करके देखेंगे। जैसे मॉडल एक्जुलरी वर्ब जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम जिक्र करेंगे। अभी ये कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए, आई कैन टीच यू, आई कैन टीच, यही लिखिए आई कैन टीच, इसका हिंदी होता है कि मैं, सॉरी, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, ये हिंदी में समझा रहे हैं। ये एक्टिव वॉइस, ये भी बताते हैं आई कैन टीच, एक्टिव वॉइस, मैं पढ़ा सकता हूँ। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कृपया करके, दया करके हमारे ऊपर दया कीजिए, दया करो बाबा। और आई कैन टीच, इसका पैसिव वॉइस बताओ। सीरियसली लीजिएगा, मजाक कर रहे थे, ठीक है, ऐसा नहीं बुरा मान जाना। आई कैन टीच का पैसिव वॉइस बनाइए, और आई कैन टीच का आप सिर्फ इस सेंटेंस का क्या पैसिव वॉइस बना सकते हैं वो हमको लिख कर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अभी वॉइस ख़त्म हुआ है नहीं, वॉइस का ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट अभी और चलेगा, 3-4 पार्ट चलेगा, या हो सकता है 10 पार्ट चले। अभी टेंस भी आपका पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अब हम टेंस से रिलेटेड ग्रामर का सेक्शन बताएंगे, और अगर टाइम मिला तो ट्रांजिशन प्लस सेक्शन भी बताएंगे अलग से। लेकिन फ़िलहाल तो अभी वॉइस चल रहा है, क्योंकि जो हम बताने वाले हैं टेंस में ग्रामर सेक्शन, उसके लिए थोड़ा सा सेटअप तैयार करना है, और अभी फ़िलहाल नहीं हो पाया सेटअप तैयार। तो जैसे ही होता है आपके लिए हम क्लास, फिर तो क्या है, फिर तो रात में भी क्लास आराम से रिकॉर्ड करके और अपलोड करते रहेंगे, 5 को 6 को, जैसे 5-6 को नहीं करेंगे, हर दिन 1 को रहेगा, ज़्यादा हम प्रेशर नहीं डालना चाहते। तो आपके कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा, और जाते जाते प्लीज़ यार क्लास को लाइक कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, आज के लिए धन्यवाद।